तो आपको न्यूज़ पट्टी की समझ आ गई है कि न्यूज़ पट्टी किस तरह बनाई जाती है और वीडियोज़ के अंदर न्यूज़ पट्टी किस तरह चलाई जा सकती है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अब हम जाते हैं सबटाइटल की तरफ कि सबटाइटल क्या होते हैं और सबटाइटल किस तरह लगाए जाते हैं। सबसे पहले ये समझें कि सबटाइटल होते क्या हैं, तो सबटाइटल क्या होते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देखें। हमने सारी बातें की तो उसमें नीयत ठीक नहीं होती। अल्लाह आपसे मांगता है नीयत और कोशिश। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि कासिम अली शाह जो कुछ बोलते हैं वो नीचे लिखा हुआ आता है, यानी जो वर्ड वो ज़बान से बोलते हैं वो नीचे लिखा हुआ आता है, इसी को सबटाइटल कहा जाता है। या आपने तुर्किश सीरियल वगैरह देखे होंगे, उसके अंदर ऊपर जो सीरियल है, जो ड्रामा है वो चल रहा होता है, नीचे जो लिखाई हुई होती है इसको सबटाइटल कहा जाता है। उर्दू में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, जौन सी ज़बान में आप लिखना चाहें ये होती है। तो हम ये सीख लेते हैं कि आप सबटाइटल अपनी वीडियो में किस तरह लगा सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक वीडियो सिलेक्ट किया हुआ है। ये इंडिया का एक शायर है, बहुत अच्छा है, राहित इंदौरी, शायद आप में से कोई जानता होगा या नहीं। तो इसके ये कुछ पोएट्री है, इस पोएट्री के अंदर चूँकि सबटाइटल नहीं लगा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं सबटाइटल लगाऊँ। तो सबटाइटल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी पोएट्री देखेंगे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहीं से हम फिर सबटाइटल लिखेंगे, ठीक है? तो आपने देखा कि यहाँ से जो वर्ड शुरू हो रहा है, इंसाफ ज़ालिमों की हिमायत में जाएगा, यहाँ से वर्ड शुरू हो रहा है। तो इसके इस जानिब जो ये जगह है इसको हम कर देंगे डिलीट, या इसको अपनी जगह पर रहने दें, लेकिन आपने जो राइटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है। हमने सबटाइटल लिखना है, तो सबटाइटल लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप वो वर्ड लिखेंगे जो आप लिखना चाहते हैं। अगर आप खाली एक एक वर्ड करके लिखना चाहते हैं तब आपने उस हिसाब से लिख लेना है। अगर आप चाहते हैं कि एक एक जुमला हो, तो यहाँ पर इनका जुमला है, इंसाफ ज़ालिमों की हिमायत में जाएगा। मैं ये पूरा लफ्ज़ लिख देता हूँ, आप चाहे तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। मैं पूरा लफ्ज़ इसलिए लिखूँगा ताकि ज़्यादा हमारा टाइम ना लगे, टाइम बच जाए, ठीक है? इंसाफ। तो ये मैंने जो एक जुमला है ये मैंने लिख लिया है। अब के बाद अगर आपने इसको फ़ॉन्ट देना हो, यहाँ फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करें। मैंने इसको उर्दू फ़ॉन्ट, चूँकि पहले हमने न्यूज़ पट्टी में यूज़ किया था, वही फ़ॉन्ट यहाँ पे आ गया है, वरना आपने यहाँ उर्दू पे क्लिक करके आपने फ़ॉन्ट देना होता है। अगर इंग्लिश हो तो यहाँ इंग्लिश के फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, वो आप लगा सकते हैं। बाकी ये है कि इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन के अंदर बता दूँगा कि आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करके किस तरह इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आपने कलर देना है, तो कलर मैं इसको दे देता हूँ यहाँ से ब्लैक, ठीक है? ये मैंने ब्लैक कलर दिया। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन आता है आउटलाइन का, तो आउटलाइन में इसको दे देता हूँ वाइट दे देता हूँ। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इस ऑप्शन को इनेबल कर दूँगा। यहाँ से इस ऑप्शन को मैंने इनेबल किया और उसके बाद इसको मैं जो है दे देता हूँ वाइट कलर, ठीक है? वाइट कलर दिया और इसकी ओपेसिटी जो है वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, यानी ओपेसिटी नहीं, सॉरी, ये आउटलाइन का जो साइज़ है वो आप बढ़ा सकते हैं कि कितना हो, और ओपेसिटी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा आपने यहाँ से करना है। कलर जब आप मुंतखब करें यहाँ से आपने ओपेसिटी भी अपने हिसाब से रखनी है। मैं फुल रखता हूँ। तो ये देखें, ये हो गया, इंसाफ ज़ालिमों की हिमायत में जाएगा, ये एक वर्ड हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपने अगर शेडो देना है तो यहाँ आपके सामने शेडो है, आप इस शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको इनेबल करेंगे और शेडो का कलर जो है वो यहाँ से आप मुंतखब करें। मैं ये वाला कर लेता हूँ और इसकी ओपेसिटी भी मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें आपने अपने हिसाब से कर लेनी है, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ से इसको ये जो है ये डिस्टेंस ही थोड़ी सी बढ़ा दूँगा और एंगल जो है वो मैं इसका कुछ इस हिसाब से रख लेता हूँ, आप अपने हिसाब से रखिएगा। उसके बाद ग्लो है, ग्लो भी ये भी मतलब एक किस्म का शेडो ही है। इसको भी आप यहाँ से अपने हिसाब से रखें। ओपेसिटी यहाँ से ये 100 है, आप अपने हिसाब से ओपेसिटी वगैरह ठीक कर लें। तो ये लग गया। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये सबटाइटल कितनी जगह में लगे, वीडियो की किस हिस्से में लगे और कितनी पूरी वीडियो में लगाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपने इसको मुकम्मल कर लेना है। जितनी वीडियो में आपने सबटाइटल लगाना है ना, इस एक ही वर्ड को आपने मुकम्मल करना है, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें आसानी से आप जो है सबटाइटल लगा सकेंगे। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ 1.5 मिनट तक कर लेता हूँ, ठीक है? ऊपर ये टाइम है तो इसको 3 लाइन के मदद से इसको आप खींचेंगे और जितनी वीडियो में आपने सबटाइटल लगाना है वहाँ तक आपने इसको खींच के लेना है। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ 1.5 मिनट तक। ये हो गया हमारे पास, 1 मिनट 30 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैंने यहाँ तक ये सबटाइटल लगाने हैं।
सो यहाँ तक हमारा काम जो है वो क्लियर हो गया कि यहाँ से वर्ड शुरू होता है, इंसाफ ज़ालिमों की हिमायत में जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको इन एनिमेशन देंगे और आउट एनिमेशन देंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ गुजरे हुए लेसन के अंदर कि इन एनिमेशन क्या होता है और आउट एनिमेशन क्या होता है। तो इन एनिमेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो राइटिंग है या जो कोई चीज़ है वो जब स्टार्ट हो तो उसका स्टाइल कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये 3 चीज़ें हैं, इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन और एनिमेशन। तो जो इन एनिमेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी टेक्स्ट स्टार्ट हो तो वो किस तरह आ जाए, ठीक है। और आउट एनिमेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी टेक्स्ट ख़त्म हो, यानी जब आपका एक जुमला ख़त्म हो, जब टेक्स्ट ख़त्म हो तो किस तरह जो है टेक्स्ट चली जाए, ठीक है। और ओरल एनिमेशन का मतलब ये होता है कि जब तक आपकी जो आपकी जो राइटिंग है, जो सबटाइटल है वो स्क्रीन पर मौजूद है तो वो किस तरह रहे, वो रुका रहे या वो किसी तरह से हिलता रहे, ये इसका ओरल एनिमेशन का मतलब होता है। सो यहाँ हम इसको इन एनिमेशन देंगे सबसे पहले। तो इन एनिमेशन में यहाँ हम नीचे करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है वाइप राइट का है। यहाँ नहीं करें क्योंकि ये अगर इंग्लिश हो तो आपने वाइप राइट कर लेना है, ये चूँकि उर्दू है हम वाइप लिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह आ जाएगा, जो ही वर्ड बोलेगा तो इस तरह लिखा आ जाएगा, ये इन एनिमेशन है, ठीक है। और अब हम जाते हैं आउट एनिमेशन में। यहाँ आपके सामने आउट एनिमेशन है। आउट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने ऑप्शन है स्लाइड राइट का। स्लाइड लेफ्ट कर लेते हैं, हाँ ये ठीक है। तो जब हमारी टेक्स्ट ख़त्म होगी तो वो कुछ यूँ दिखाई देगा। इसका स्पीड में थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि जल्दी गुजरे, ठीक है। ये मैंने इतना किया, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो स्पीड है वो आपने कर लेना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमने बस सिंपल तरीका है, अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे एक जुमला पूरा होता है ना वहाँ पे आपने कट लगाते जाना है। तो कट का क्या तरीका है कि आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने ऑप्शन है ट्रिम स्प्लिट का, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। ट्रिम स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने 3 चीज़ें आ जाती है, ट्रिम लेफ्ट, ट्रिम राइट और स्प्लिट। ट्रिम लेफ्ट का मतलब ये होता है कि आपने जहाँ ये लेन रखी है ना, ये जो लाइन रखी है, प्ले वाली जो लेन है, लाइन जहाँ रखी है उस लाइन के आप चाहते हैं कि बाईं जानिब में हटा दूँ, काट दूँ, तो उसके लिए आपने ट्रिम लेफ्ट कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं आपने लाइन जहाँ रखी है इस लाइन के ये दाईं जानिब आप चाहते हैं कट जाए तो उसके लिए आपने ट्रिम राइट कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ दरमियान में इसके स्प्लिट कर दूं, दरमियान में एक कट लगा दूं, तो उसके लिए आपने ये 3rd नंबर का ऑप्शन जो है यूज़ करना है। सो यहाँ सबटाइटल के लिए हम ये 3rd नंबर का जो ऑप्शन है इसी को यूज़ करेंगे, हम सिर्फ कट लगाते जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक एक जुमला सुनूंगा और उसके बाद इसके ऊपर स्प्लिट जो 3rd नंबर का जो ऑप्शन है, जो टूल है, इसको यूज़ करूंगा, बस आपने देखते जाना है। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। देखिए वीडियो हमने प्ले करके देखा तो एक जुमला यहाँ पे पूरा हो रहा है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, एक जुमला यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो आपने वीडियो रोक करके यहाँ ट्रिम स्प्लिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ 3rd नंबर पे जो ऑप्शन है स्प्लिट के ऊपर क्लिक किया तो ये स्प्लिट हो चुका, ठीक है। अब दोबारा वीडियो चलाएंगे और फिर आगे स्प्लिट इसी तरह जो है कट लगाते जाएंगे हम, ठीक है। बाकी अभी आपने कुछ भी नहीं करना है। तो ये देखें अभी ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। दूसरा यहाँ पे पूरा हो रहा है, हम दोबारा यहाँ इसके ऊपर भी स्प्लिट कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम बैक जाएंगे और यहाँ से दोबारा वीडियो चलाएंगे, जहाँ जहाँ जो जुमला पूरा होता है वहाँ पे आपने जहाँ भी आपने कट लगाना हो वहाँ पे आपने स्प्लिट करते जाना है, ठीक है। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने स्प्लिट वगैरह कर लिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि इन्होंने जो वर्ड बोले यहाँ पे देखें, इन्होंने बोला इंसाफ, आगे फिर ये रुक जाते हैं, फिर आगे बोलते हैं जालिमों की हिमायत में जाएगा। अगर आपने इस वर्ड को अलग अलग करना है, मतलब इंसाफ के ऊपर आप चाहते हैं कि कट लग जाए, तो उसके लिए भी आपने जहाँ इंसाफ ये बोल के खामोश होते हैं ना, इधर भी आपने इसी तरह जो है एक कट लगा देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसके ऊपर भी कट लगा देता हूँ ताकि ये अलग हो जाए, इंसाफ अलग हो जाए और जालिमों की हिमायत में जाएगा ये अलग हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ दोबारा ये जुमला सुन के इंसाफ के ऊपर एक और स्प्लिट लगा देता हूँ। इंसाफ देखें यहाँ पे ये एक जुमला इसका कंप्लीट होता है और यहाँ से जो है थोड़ा सा आगे करके दूसरा जुमला यहाँ से शुरू होता है, दूसरा जुमला यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आप एक और स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे जो इन्होंने इंसाफ बोला है, बाकी अभी देखें यहाँ पे इन्होंने बोला इंसाफ,
तो अब आप इसको क्लिक करेंगे और अब जो जो वर्ड बोलते हैं उस हिसाब से आपने इसको एडिट करते जाना है। यहाँ ये देखें एडिट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इन्होंने बोला है इंसाफ, तो बाकी हम ये डिलीट कर देते हैं और खाली छोड़ देते हैं इंसाफ। ठीक है, ये हमने इंसाफ छोड़ा और ये देखें अब इसका साइज़ थोड़ा सा आप बड़ा कर लें और कलर अगर आपने इसका चेंज करना है इस एक वर्ड का तो वो भी आप कर सकते हैं, सिंपल है। लेकिन मैं कलर इसका वैसे सिर्फ इंसाफ का जो कलर है ये मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ और इसकी जो वो है आउटलाइन है वो भी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है वो मैं ये वाली रख देता हूँ। ठीक हो गया, ये हो गया इंसाफ। अब देखें, अब हम वीडियो चलाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इंसाफ बोला है और आगे इन्होंने बोला है ज़ालिमों की हिमायत में। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और इस इंसाफ को शुरू से काट देंगे तो खाली रह जाएगा ज़ालिमों की हिमायत में जाएगा। ठीक है, दूसरा जुमला हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हाल है। ठीक है, तो ये जुमला दूसरा यहाँ से शुरू हो रहा है तो आप यहाँ से इसको खींचेंगे और इस लेन तक ले आ जाएंगे। ठीक है, यानी बाकी इस जगह को ख़त्म करेंगे। ये यूँ, ये देखें, ये मैंने खींचा और इस लाइन तक पहुंचा है और उसके बाद दोबारा इस एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें इसी तरह जो है हमारा ये सब टाइटल यहाँ तक लग गया है। आगे यहाँ पे ये दोबारा ये कह रहा है इंसाफ ज़ालिमों की हिमायत में जाएगा। फिर आगे इधर ये दोबारा बोल रहा है कि ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने वर्ड चेंज करते जाना है, यहाँ पे बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका इन एनिमेशन भी लगा हुआ है और इसका आउट एनिमेशन भी लगा हुआ है, इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी लग चुका है, इसकी आउटलाइन, इसका ग्लो, इसका शेडो, इसका फ़ॉन्ट सब कुछ क्लियर है, कलर वगैरह सब कुछ आपने एक ही दफ़ा क्लियर कर लेना है जिस तरह मैंने किया। और बाकी फिर अभी आपने सिर्फ एडिट के ज़रिए पहले कट लगाने हैं सबके और उसके बाद एडिट के ज़रिए हर एक को आपने चेंज करते जाना है, बस इतना काम है। तो आपकी जो फ़ॉन्ट है वो तैयार हो जाएंगे। मैं चूँकि सब एक एक चीज़ को अभी करता आपके सामने करूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैं यहीं पर बाकी आपको मैं ख़ुद करके आपको सिर्फ वीडियो दिखा दूँगा। लेकिन यहाँ लेसन के अंदर मैं आपको इतना मैंने आपको समझा लिया कि किस तरह किया जाता है। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई। यहाँ पर एक बात और है, वो ये है कि दोस्त पूछ रहे थे कि ये क्या नाम है, कह रहे थे कि ये जो न्यूज़ पट्टी है ये आपने लिफ्ट टू राइट या राइट टू लिफ्ट तो सिखा लिया, लेकिन आप अपवर्ड टू डाउन या डाउनवर्ड टू अपवर्ड नहीं सिखाया, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। जिस तरह के मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कभी कभार जो राइटिंग है वो ऊपर से नीचे चल रही होती है या नीचे से ऊपर चल रही होती है। वैसे उमूमी तौर पे दाईं और बाईं जानिब चल रही होती है, ऊपर नीचे नहीं चलती है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ। उसके लिए क्या है कि जो भी आपने लिखना है वो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये है ना, इस वीडियो के ऊपर मैं कोई राइटिंग कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये मैंने कुछ लिखा है, ये मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ये है। तो अब आप चाहते हैं कि ऊपर ये लिखा हुआ है मुस्लिम ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से, मैं यहाँ से इसको लेकर ऑनलाइन के कोर्सेज करवाए जाते हैं। यहाँ से आपने अपने कीबोर्ड के हिसाब से जो है आपने इसको थोड़ा सा वो करते जाना है, फासले देते जाना है। ठीक है, मैं इसको अपने ये देखें मैंने लगा दिए। अब आपकी जो राइटिंग है वो आपके सामने कुछ यूँ आएगी, ये आप देख सकते हैं। इसको आपने फ़ॉन्ट देना है तो फ़ॉन्ट यहाँ से उर्दू पे चले जाएं और इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे दें। अब आप चाहते हैं इसको कलर देना है तो कलर भी अपने हिसाब से दे दें। अब यहाँ पे देखें एक मसला आ रहा है, थोड़ा सा ये फ़ॉन्ट कटा हुआ आ रहा है, तो उसके लिए आप दोबारा एडिट के ऊपर चले जाएंगे। एडिट के ऊपर जाएं और यहाँ से हम इसको करेंगे, थोड़ा सा फासले देंगे और यहाँ नीचे हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब ये तकरीबन ठीक हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अभी ठीक हुआ है। अभी इसका साइज़ थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाएं, मज़ीद आपने इसको आउटलाइन देना है, कलर चेंज करना है, जो कुछ करना है वो अपने हिसाब से करें। अब आप चाहते हैं कि ये नीचे से ऊपर की जानिब चले, तो तब आप इसको नीचे यूँ छुपाएंगे बिल्कुल। ये देखें ये मैंने नीचे छुपा लिया है। और आप चाहते हैं कि इसको इसका बैकग्राउंड जिस तरह हमने दिया था वो न्यूज़ पट्टी के अंदर वो देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वो नहीं देना चाहता हूँ। बिल्कुल सिंपल जो टेक्स्ट है वो चलाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप इसको नीचे जिस तरह मैंने हाइड किया इस तरह आप हाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ जो के का ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, ये ऊपर लेके आए और उसके बाद इस लाइन को मज़ीद आगे करेंगे और इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर, यानी पहले फिर वही बात है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लाइन को पहले छड़ना है। ठीक है, इस लाइन को मैं मज़ीद यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको ऊपर ले कर के यहाँ पे मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। ये हाइड हमने कर लिया तो ये क्या लग चुका है। अभी आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा आराम से गुजरे, ये चूँकि
टाइम कम है ना, ये देखिए टाइम कम रखा है तो बिल्कुल तेज़ गुजरेगा। देखिए यहाँ मैं आपको चला के दिखाता हूँ तो बिल्कुल तेज़ गुजरेगा। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल तेज़ गुजरा है। अब आप चाहते हैं कि ये आराम से गुजरे तो आप यहाँ से टाइम इसके बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, आप टाइम बढ़ाएंगे तो ये आराम से जाएगा। ये देखिए मैंने टाइम बढ़ाया है, अब आप चलाएंगे तो ये थोड़ा सा आराम से जाएगा। मज़ीद इसका टाइम आप बढ़ा सकते हैं आराम से, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा सा तेज़ हो रहा है, ये हमने असल में वो के लगाने में थोड़ी सी जल्दी की है, इस वजह से ये इसी तरह दिखाई दे रहा है। इसी तरह आप कोई और चीज़ जो है उसके अंदर भी ये के का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत प्यारा है और इसकी वजह से आपकी वीडियो जो है बहुत प्रोफेशनल लगती है। तो उम्मीद है कि आज के लेसन के अंदर आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। साहब ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बज गया है, ये भी शराफत में जाएगा।